बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने 2 अक्टूबर को पटना जिला के दनियामा प्रखंड के दनियामा पंचायत स्थित सूर्य मंदिर के प्रांगण में गांधी जयंती समारोह में भाग लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में भाग लिया, जहां पर मंत्री और पूर्व एमएलसी वाल्मीकि सिंह को भव्य स्वागत, अंग वस्त्र और पुष्पगुच्छ देकर किया गया। इस दौरान मंत्री श्रवण कुमार और पूर्व एमएलसी वाल्मीकि सिंह, विकास चंद्रवंशी, मुखिया नवनीत कुमार, जदयू नेता सत्येंद्र सिंह, राजद नेता जगमोहन यादव, दिलीप कुमार, नरेश समेत सभी ने गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित की और स्वच्छता के बारे में हुए विकास कार्यों को मंच से लोगों को बताया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वागत गान से महिलाओं ने की। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार खुद से ही स्वच्छता के पीछे ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष ध्यान दी है और स्वच्छता के क्षेत्र में अच्छे कार्य तिथियों को प्रखंड विकास पदाधिकारी दनियामा द्वारा शहर के आगमन पर स्वागत संबोधन किया जाएगा। उन्होंने सरकार द्वारा चलाए गए कार्यों को विस्तार से बताते हुए केंद्र सरकार के मंत्रियों पर बिहार की उपेक्षा करने के आरोप लगाया और बाद में शिव मंदिर प्रांगण में वृक्षारोपण जो भी ग्रामीण महिला हैं जो गेट पर खड़े हैं उनसे अनुरोध होगा कि वातावरण को और गेट पे खड़े नहीं स्वस्थ रखने के लिए वृक्ष का लगाना आवश्यक है। हम लोगों ने अब तक 4 करोड़ से ज़्यादा वृक्ष लगाए हैं। कुछ ही देर में हॉल में प्रवेश करेंगे। ग्रामीणों में समस्याओं के लेकर ग्रामीण विकास आवेदन। माननीय मंत्री जी से अनुरोध होगा कि गांधी जी का मूर्ति रखा हुआ है प्रखंड के मुखिया नवनीत कुमार, ग्रामीण विकास मंत्री को लेकर सम्मानित किया गया। मनोज कुमार ने पूर्व एमएलसी वाल्मीकि सिंह को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। यार पूरा में जो भी हमारे ग्रामीण हैं मंत्री सम्मानित किया। सभा को संबोधित करते ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वच्छता के बारे में बहुत चिंता की थी। उन्होंने कैसे स्वच्छता को बढ़ावा दिया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, उसके बारे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने संदेश दिया था और कहा कि मनुष्य को साफ सुथरा रहना चाहिए। मनुष्य को अपने के साथ साथ गलियों की, नदियों के, घरों की सफाई भी करनी चाहिए और
स्वच्छता पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कहा कि शौचालय का घर घर में निर्माण भी किया जाना चाहिए। तो स्वच्छता को अपनाने से बड़ी बीमारियां दूर रहती है, और जब बड़ी बीमारी दूर रहती है तो मनुष्य बेहतर काम कर सकता है, बेहतर रिजल्ट दे सकता है। तो प्रथम फेज में हम लोगों ने बिहार में जो यह स्वच्छ अभियान जो चलाया, और जिस समय ग्रामीण विकास विभाग को ये काम मिला था उस समय 1,60,00,000 परिवार के घरों में शौचालय नहीं का अभियान, लगभग 1,22,00,000 परिवारों के घरों में हम लोगों ने शौचालय का निर्माण करा दिया। लगभग 9,000 सामुदायिक शौचालय का भी निर्माण करा दिया, और जो आप घर बचे हुए उनके घरों में भी शौचालय निर्माण का काम चल रहा है। यानी स्वच्छता को अपनाने के लिए हर घर में शौचालय होना चाहिए, घर की सफाई होनी चाहिए, नलियों और नलियों की सफाई होनी चाहिए का महात्मा गांधी का ने कहा। उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। आपको सेकेंड फेज का काम हम लोगों ने शुरू किया है, तो यह स्वच्छ अभियान दूसरे चरण का काम भी हम लोगों ने शुरू किया है। यानी दूसरे चरण में जो काम चल रहा है वो घर घर से कचरा निकाल करके जो ठोस तरल अपशिष्ट है उसको एक जगह हम लोग इकट्ठा करते हैं। उसके लिए प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाए जा रहे हैं, और छटाई करके उसका अलग अलग तरह से व्यवहार में लाने की योजना है सरकार की। और जो स्वच्छता में काम कर रहे हैं, हर वार्ड में एक पैदल चालक रिक्शा है, ठेला है, और पूरे पंचायत में एक बैटरी चालित वहाँ पर एक गाड़ी की गई है, सब जगह से कचरा निकाल करके और डब्ल्यू पर ले जाके वहाँ पर छटाई का काम करते हैं। तो ये जो घर में से कचरा निकालते हैं, जो लोग घर में फेंक देते हैं, उससे हम लोग नई नई चीजों का निर्माण कर रहे हैं। अभी मैं मुजफ्फरपुर गया था, सकरा एक ब्लॉक है, वहां पर गया था मैं, और जहानाबाद भी गया था। जहानाबाद का मुनासिब ब्लॉक है, वहां भी मैं गया था। वहां पर देखा कि कई मशीनें लगी हुई है, यानी जो बोतल फेंक रहे हैं, जो लोहा फेंक रहे हैं, जो बोरा फेंक रहे हैं, जो कपड़ा फेंक रहे हैं, और जो प्लास्टिक फेंक रहे हैं, उसके साथ में अलग अलग छटनी करके और उसे सामान बनाने के लिए रॉ मटेरियल भी लेकर तैयार हो रहा है। उसका प्रोसेसिंग करके रॉ मटेरियल भी हम लोग बना रहे हैं। अब ये कुर्सी पर बैठे, ये कुर्सी अगर टूट गई है तो फेंक देते हैं, तो इससे भी रॉ मटेरियल बना करके ये काम हम लोग कर रहे हैं। पहले तो ये सारा रॉ मटेरियल गुजरात जाता था, लेकिन इधर बिहार में भी इसकी फैक्ट्री लग गई है। वहाँ पर जो रॉ मटेरियल बनता है वो टुकड़ा टुकड़ा करके तो ले जाकर के उसको प्रोसेसिंग कर दिया जा रहा है। हमने पूछा कि कितनी आमदनी हुई है, यानी प्लास्टिक वेस्ट जो बिक रहे हैं उससे 1 लाख से ज्यादा वहाँ पर आमदनी लोगों ने किया। तो घर से फेंके जा रहे सामान से हमारी आमदनी हो रही है, और जो स्वच्छता गृही का जो काम हमारे कर रहे हैं वो सब लोगों को उसी से हम लोग उसका मानदेय का भी भुगतान कर रहे हैं। अभी उल्लासगंज में भी गए तो कहा कि एक डस्टबिन
वरदान और परिपूर्ण चीजों की आप पर तैयार करें। तो आप सोच सकते हैं कि लोहिया स्वच्छ अभियान सेकेंड फेज का जो काम चल रहा है, इससे मनुष्य के स्वास्थ्य को ठीक करने की सिर्फ चिंता नहीं है, बल्कि उससे जो अनेक प्रकार के और भी चीजें बन सकती है, बनाया जा सकता है, सुधार मिल सकता है, ये भी काम हमने देखा है। तीसरी जगह भी जाने वाले तो बिहारी भी जाने वाले, अभी 7 तारीख को बिहारी जाएंगे, 7 को भिटिया जाएंगे, 5 तारीख को कैमूर जा रहे हैं। तो जगहों पर जाके देखने पर लगता है कि कितना बेहतर काम हो रहा है, कितना अच्छा काम हो रहा है। इस प्रकार से राज्य को और भी सुंदर और भी सुंदर राज्य का महान करके कि सबको तो साकार करने में हम लोग लगे हुए हैं। इस प्रकार का काम हम स्वच्छता के माध्यम से कराना चाहते हैं। अभी ये स्वच्छता की जरूरत क्या पड़ी, इसको समझने की जरूरत है। अभी तो बाहर में हम लोग शौच करते हैं, गंदगी करते हैं, उससे बड़ी बीमारियों के जन्म हो रहे हैं। एक अकेला कैंसर बीमारी है जिसके बारे में कहा गया है कि बाहर में जो शौच करते हैं, गंदगी करते हैं, 25% अकेला कैंसर बीमारी का जन्म हो देगा। तो हम शौचालय में नहीं जाके बाहर में शौच कर रहे हैं, पैदा होता है। लेकिन शौच करने वाले लोग नहीं समझते, वो तो 3 साल का बिहार में दर्ज नहीं मिला। आप किसी जगह दरखास्त क्या है तो लगता है 25 आदमी का नाम जो है सब मांगे जाने का नहीं करना। अभी दिया है किसी ने दरखास्त, कौन आदमी ने दरखास्त दिया? आवास के लिए कौन आदमी ने दरखास्त दिया है? यही पर बैठा हुआ होता है, बाहर चला गया। 23 नोटिस जो अभी चल रहा है, इसमें भी बिहार को एक जन मिला, लेकिन दरखास्त आया है, एक तो पूरी सूची वाली आई है और 2 अलग-अलग दरखास्त। आवास कैसे बनेगा? आवास बनाने के लिए लक्ष्य भारत सरकार नहीं दे रही है। तो लक्ष्य जब मिलता है उसको हम लोग प्रखंड बांटते हैं, और प्रखंड को जब लक्ष्य दे देते हैं तो प्रखंड से नीचे पंचायत जाता है कि किस पंचायत के नाम। अब तो बिहार में 13 लाख ही लाभ रुपये भी बचे हुए हैं जिनको आवाज चाहिए। उनको अगर 13 लाख भारत सरकार दे देती है तो 13 लाख लोग का धारणा बनाएंगे। लेकिन बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनका नाम ही नहीं है। पहले जो मुखिया जी हो गए वो नाम ही नहीं हुआ। 2018-19 में सर्वे हुआ, उसके नाम नहीं मिला। 2011 में नाम नहीं चल पाया, 2018 में नाम 2011 जिनका नाम तो पहले से शुरू कर दिया। 2000 हमारे समय में 2018-19 में हमने सर्वे कराया तो 30 लाख से ज्यादा परिवार का नाम आया, और 30 लाख में 5 लाख ऐसा नाम आ गया जिसका घर पहले से बना हुआ था। तो छट गया तो 25 लाख हो गया। अब 25 लाख में अब जो बचा हुआ है वहां पर 13 लाख परिवार बचे जिनको घर देना है। हमें तो भारत सरकार को पत्र लिखा रुके हुए उनको भी आवाज देने के लिए हमें सर्वे कराने की अनुमति दी गई है। भारत सरकार अनुमति नहीं दे रही है। जाने जो बिहार के मंत्री है दिल्ली में ग्रामीण विकास विभाग, हम मिले भी हैं दिल्ली जाके, तो कागज भी दिया है कि कम से कम बिहार में दीजिए, बाकी जगह दीजिए चाहे कम। तो बाकी जगह कहाँ देगा? बिहार में जब नहीं दे रहा है तो आवास के ये 25 का बनता तब तो उसके लिए तो कुछ करना चाहिए। हमने कहा छोड़ दो, सिर्फ बेगूसराय के गरीबों के लिए अगर पक्का मकान दे देते तो हम समझे ये दिल्ली के मंत्री है, ये अच्छा काम कर रहा है, अपने क्षेत्र को देना चाहिए। लेकिन वहाँ के कहा से देगा, वहाँ के लिए भी नहीं देगा।
आज किसी ने कहा कि मेरे खिलाफ आज कोई बात उन्होंने कही अभी हमने देखा नहीं, तो आप तो रोज बोलते हैं उनके खिलाफ क्या बोले, जो सच्चाई है वो बोलते हैं। क्या तो पढ़े लिखे भी लोग हैं, लेट फोन में देखिए कि जो बात मैंने कहा सही है। और दूसरा हमारे पास मनरेगा है, मनरेगा में कौन आदमी काम करता है? जो गरीब आदमी है गाँव का, दो दूध की रोटी के लिए, दो टाइम की रोटी के लिए गरीब आदमी काम करता है, गांव में मजदूरी करता है। और ये सरकार ने योजना बनाई थी कि ये मजदूर जो हमारे हैं ये राज्य से बाहर नहीं जाए, गांव में उनको काम मिले, इसके लिए योजना बनी थी। आप बताइए जरा, पहले तो ज्यादा बकाया था, 225 करोड़ बकाया है, तो उसका 1100 करोड़ रुपया बकाया है। अभी मेटेरियल का पैसा बकाया। अब एक बात बोलते हैं तो भारत सरकार का मंत्री कहता है कि भाई हमारी शिकायत करो, तो आप तो बढ़ाए करेंगे तुरंत। आज पैसा साथ में रिलीज कीजिए, कल हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल देंगे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्मदिन था, कम से कम उस दिन तो गरीबों के खाते में पैसा चला जाना चाहिए, मेटेरियल का नहीं तो कम से कम मजदूरी का पैसा भी आज के लिए गरीबों के खाता में जाना चाहिए। एक काम करना और मनरेगा में कटौती कितना मालूम है? 33% की कटौती बजट में भारत सरकार ने की, यानी ऊपर से भी कटौती और नीचे भी काम को काम नहीं कर रहा है। और जो हमारे गांव के श्रमिक हैं उसको दूसरे राज्य में जाने